सिद्ध बाबा का ऐसा वरदान है कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रेता युग से ये धुआं जलता हुआ आ रहा है, चेतन है ये। आत्मा तुम गिरिजामति सचराः प्राणा शरीरं गिरिम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। देहरादून अपनी काफी खूबसूरत वादियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, साथ ही ये प्रसिद्ध है अपने धार्मिक स्थलों के लिए भी। इन्हीं में से कुछ है 4 सिद्ध जो देहरादून के कोनों कोनों में बसे हुए हैं। इन्हीं में से एक प्रधान सिद्ध है मानक सिद्ध, जहाँ पर हम आज आपको दर्शन कराएंगे। इन 4 सिद्धों की मान्यता ये है कि कोई भी इंसान अगर एक दिन में इन चारों सिद्धों के दर्शन कर लेता है तो उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसी में जन उजाला आपके लिए खास सीरीज लेकर आया है, जिसमें हम आपको चारों सिद्धों के दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मानक सिद्ध और जानते हैं यहाँ के पुजारियों से इसका इतिहास और इसकी मान्यता। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मानक सिद्ध मंदिर के आचार्य श्री अवध बिहारी शुक्ला जी। तो उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, जो ये मंदिर है मानक सिद्ध, इसका इतिहास क्या है? यहाँ पर मानक सिद्ध बाबा ने आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले त्रेता युग की शुरुआत में ही यहाँ तपस्या की थी। ये मानक सिद्ध बाबा की तपस्थली है, सिद्धपीठ है। मानक सिद्ध बाबा ने इन्हीं मूर्तियों के ऊपर, जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं त्रेता युग की, इन मूर्तियों के ऊपर तपस्या की, पूजा अर्चना की, जप तप किया और सिद्धि प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। ये कथा सुख सागर में है, लेकिन भागवत में भी इसका वर्णन आता है गुरु दत्तात्रेय की कथा का। तो जो एक बार क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए गए। इन्होंने जाकर के सती अनुसुईया के आश्रम में गए और कहने लगे कि माता मुझे भोजन करो। सती अनुसुईया ने भोजन तैयार किया तो ये कहने लगे कि भोजन हम तब करेंगे जब आप मुझे निर्वस्त्र होकर के भोजन करें। अब समस्या क्या है कि यदि कोई भी स्त्री पराय पुरुष के सामने वस्त्र त्याग करती है तो सतीत्व नष्ट हो जाता है। अगर कोई अतिथि आया है, घर में भोजन तैयार है और बिना भोजन किए चला जाता है तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है। सती अनुसुईया ने क्या काम किया, कमंडल में से जल लिया और तब अपनी तपस्या के बल से मंत्र पढ़ के जो मारा है तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश नवजात शिशु बन गए। माता ने उनको दुग्धपान कराया तो इन्होंने जाकर के सती अनुसुईया के आश्रम पे कहने लगी कि हमारे यहाँ पति देव आए थे। तो सती अनुसुईया ने कहा कि आए तो थे, यही हैं, पहचान लो कौन किसका है। तो वो ये देवियाँ कहने लगी कि माता इनको अब आप जो है पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। मंत्र पढ़ के मारा तो ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने असली रूप में प्रकट हो गए। कहने लगे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, आप वरदान। तो सती अनुसुईया ने कहा वैसे तो हमारी वरदान की कोई ऐसी कामना इच्छा है नहीं, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आप तीनों ही हमारे गर्भ से जन्मे। तो ये तीनों के अंशा अवतार गुरु दत्तात्रेय का जन्म हुआ। ये गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति है। फोटो गुरु दत्तात्रेय के 3 सिर हैं, 6 भुजाएं हैं। इनके हाथ में चक्र भी है, गदा भी है, त्रिशूल भी है और पुष्प भी है और शंख भी है। ठीक है। उन नवनाथ के ही 84 शिष्य हुए जिन्होंने जन कल्याण के लिए भारत में तप किया है। ये मानक सिद्ध बाबा का मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं पौराणिक मूर्तियाँ हैं त्रेता युग की। शुद्ध गुड़ है, गन्ने से निर्मित, इसका प्रसाद चढ़ता है क्योंकि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। शर्करा खड्ड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारार्थम भक्ष्य भोजन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यते। और यहाँ हमारा वार्षिक भंडारा होता है मई के लास्ट रविवार को, और उससे दूसरे मतलब जून के फर्स्ट रविवार में जहाँ पे ये सिद्धपीठ जो तपस्थली है थोड़ा सा यहाँ 2 किलोमीटर अंदर जा करके वहाँ पे होता है। सिद्धों की ये मान्यता है कि यहाँ पे इच्छा पूरी होने पर भंडारा कराया जाता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनकी कोई मनोकामना पूरी हुई है, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे भंडारा करवाया है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी क्या मनोकामना थी और वो किस प्रकार पूर्ण हुई है। तो सर आपका नाम? अमन। मैम आपका नाम? सर जो आपकी मनोकामना थी क्या थी? ये मनोकामना हमारा बेटा भी और अपना परिवार से मान रहे यार बार हम यहाँ आते हैं। ये हमारा पहला भंडारा था। मानक सिद्ध में आपने पहले आकर इसके लिए मन्नत मांगी?
आपका नाम? जगपाल। तो कितनी श्रद्धा है आपकी भगवान में? और भी बहुत श्रद्धा है इनके लिए। तो आपकी जो मन्नत पूरी हुई है इसके बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और श्रद्धा लेकर आएंगे या कुछ मन्नतें? हाँ जी हाँ, बस अब आगे तो भगवान हमारे सिंह बाबा के हाथ में है, आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे, बस ये कि बहुत अच्छा मानते हैं हम, मेरी बहुत सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैं आपका नाम? नेहा। मैम यहाँ पे कीर्तन करवा रहे हैं आप किस कारण से? मेरे भतीजे का मुंडन हुआ है, हम वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ पे हमने मुंडन कराया। तो मतलब भाई ने मेरे को बोला कि जैसे हम वैष्णो देवी मुंडन करा के आए तो वहाँ भंडारे का आयोजन नहीं करा पाए, तो हमने सोचा कि मानक सिंह बाबा ये जो है हमारे, हम यहाँ पर कराएंगे। तो इस उपलक्ष्य पे हमने यहाँ पे भंडारा कराया, और ये कीर्तन भी हमने उसी के उसमें रखा है ताकि भगवान जी का स्मरण हो और सब लोग भक्तजन बैठ के भगवान का नाम जपे और प्रसाद ग्रहण कर सकें। कैसा लगता है इस प्रांगण में आकर के आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और हम 25 साल से आते हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा लेके आते थे। हम लोग बहुत मतलब उस समय सुविधा ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग पैदल आते थे घर से। तो अब ये है कि अब तो सुविधाएं हो गई है और अपनी अपनी गाड़ियाँ भी हैं सबकी, तो हम लोग मतलब आने में कोई दिक्कत नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे लक्ष्मी सिंह की महिमा और यहाँ का मंदिर, और साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जो कुछ दुकानदारों से, श्रद्धालुओं से और साथ ही पंडित जी से कि इस मंदिर की जो महिमा है और इतिहास क्या कुछ खास रहा है। देहरादून से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार रोड पर यह मंदिर स्थित है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो जो अब यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, तो उनसे हम बातचीत करते हैं। पुजारी जी आपका नाम? जी, मेरा नाम जो है कांता प्रसाद कांति है। मैं चमोली का रहने वाला हूँ और यहीं पर अभी काफ़ी दिन से है, 1 साल हुआ है मैं यहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ। लक्ष्मी सिंह मंदिर। पुजारी जी, इस मंदिर की क्या खास मान्यता है? मान्यता जी, तो ये मंदिर जो है त्रेता युग से ये मंदिर है। माता सती अनुसुया का नाम सुना होगा, हमारे इधर चमोली बेगूसराय मंडल में सिद्ध माता अनुसुया का मंदिर। तो मृतलोक की सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, तो माता सती की तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश साधुओं का वेश बना करके, भगवा धारण करके माता सती अनुसुया के आश्रम में पहुंचे। तो इस मंदिर के महंत जी हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? महंत भारत भूषण भारती। तो आप कब से यहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं? 40 साल से ऊपर हो गए। ये मंदिर है, इसकी मान्यता क्या है? यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। जिसके संतान नहीं, संतान के लिए आता है। जिसको जो काम होता है अपनी मनोकामना मानता है, और जब पूरी होती है तो कोई भंडारा कराता है, कोई सत्यनारायण की कथा कराता है। तो ये है लक्ष्मण से मंदिर का अखंड धूना। तो इसके बारे में यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं। लक्ष्मी सिंह बाबा जी का अखंड धूना है। उन्होंने यहाँ पर बैठ के तपस्या करी थी। ये उनकी गद्दी है। त्रेता युग से ये धूना जलता हुआ आ रहा है, चेता नहीं है। और तब से ही क्या कहते हैं, मनोकामना के लिए प्रसिद्ध है मंदिर। और जब बाबा जी का शरीर पूरा हो गया था तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए समाधि वहाँ पर ली थी। पहले यहाँ पर बैठ के तपस्या करी थी उन्होंने। त्रेता युग में जब कोई इंसान नहीं था तब वो बैठे हुए थे यहाँ पर, तब तपस्या करते थे। इस धूने के अखंड जलने के लिए अपने आप जंगल से लकड़ी आती थी और लग जाती थी, और धूना चेतन रहा। त्रेता युग से अब तक जलता ही आ रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहन सिंह रावत है। कहाँ से आए हैं? हम लोग पौड़ी से आए हैं जी। तो आप यहाँ पे पहली बार आए मंदिर के दर्शन करने? नहीं, पहले भी आया था एक बार, बहुत पहले जी। और बहुत सिद्ध पीठ है और बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। बहुत शांत जगह है। आपका नाम? बिल्कुल। कब से लगा रहे हैं आप ये भीड़? ये 5-6 साल हो गए। तो यहाँ पर मतलब किस किस तरह के प्रसाद हैं आपके? ये 70 रुपए का भी है, 101 का भी है, 151 का भी है। पूरा प्रसाद नारियल बेली दोनों। तो यहाँ पे मुख्यतः मतलब गुड़ का प्रसाद चढ़ाया हाँ, जाता है। बेली चढ़ती है। तो यहाँ पे किस दिन खास भीड़ होती है? रविवार को। आपका नाम? मेरा नाम है वेद प्रकाश यादव। तो कब से कर रहे हैं आप? हमको तो हो गया 20 साल। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे मतलब कितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? इस मंदिर में संडे को मेला लगता है और ज़्यादा भीड़ संडे की होती है। जैसे नवरात्रि है, अब कल नवमी है। आपका नाम? मेरा नाम रमा शर्मा। कहाँ से आई हैं? मैं संभल मुरादाबाद, यहाँ यूपी। पहली बार आई हैं आप? मैं पहली बार आई। तो आपको यहाँ पे आकर मतलब कैसा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी जगह है, मंदिर अच्छा है। हाँ,
भगवान में कितनी श्रद्धा है आपकी? माता माँ भगवती और शंकर जी, ये तो मेरे इष्ट है। हाँ, इनको तो मैं वैसे भी मानती हूँ। इनका मुझे अच्छा लगा कि मतलब मुझे ये था कि यहाँ पे माता का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी है जो मेरे गुरु है, तो मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ के। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? नेचर तो पहाड़ है, हमारा गढ़वाली है, सब है अपने गढ़वाली है, तो अपने गढ़वालियों के उसमें तो और भी अच्छा लगता है। आपका नाम? नवल किशोर, कहाँ से आए? देहरादून से लेकर। तो यहाँ मंदिर में आपका अनुभव कैसा है? बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे है। मतलब नीचे उसके अंदर है, मतलब जंगल वागन रहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा शांत वातावरण है। तो जैसे ही आप मुख्य द्वार से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे से प्रवेश होता है, यहाँ से भक्तजन श्रद्धालु आते हैं और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर लक्ष्मण सिद्ध महाराज का। तो यहाँ पर आके भक्तजन दूर दूर से दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो इच्छाएं हैं उनकी वो मांगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी होती है। यहाँ पे चुन्नी बांधी जाती है उन मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, और हर साल अप्रैल महीने के अंतिम रविवार को यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु, दूर दूर से भक्त आते हैं। और साथ ही जो याला एरिया है इस साइड हर रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है, और मतलब श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। कालू सिद्ध बाबा के दरबार में आज हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है। जो यात्रीगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको यहाँ के पुजारियों से बात करेंगे और इसके इतिहास के बारे में और इसकी मान्यता के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, आपसे बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के पंडित जी अंकुश शर्मा जी। तो पंडित जी, जो ये मंदिर है कालू सिद्ध बाबा, तो इनकी मान्यता क्या है? आपने भगवान दत्तात्रेय का नाम सुना है, विष्णु भगवान जी के अवतार हुए हैं। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपने 84 शिष्य बनाए हैं, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानव सिद्ध, माधव सिद्ध बाबा। जो ये कालू सिद्ध बाबा, इन्होंने यहाँ त्रेता युग में भगवान शंकर की उपासना करी है, उनके शिव रूप में ही पूजा जाता है। ये इनका मैं चाह रहे यहाँ पे देहरादून में ये माड़ू सिद्ध जी हैं, और पूर्व में कालू सिद्ध जी हो गए, ठीक है, और दक्षिण में अपने लक्ष्मण सिद्ध जी हो गए, पश्चिम में मानव सिद्ध जी हो गए। हाँ, मान्यता क्या है इस मंदिर की? मान्यता देखो, जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसा फल मिलेगा, ठीक है। वैसे मंदिर में जाना चाहिए निष्काम भाव से, और हम मनुष्य हैं तो सबके अंदर क्या रहती है, काम भावना, यार कुछ मिले, ठीक है। तो इसलिए लोग परमात्मा के दर्शन करने आते हैं, तो परमात्मा की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो माड़ू जी जब तपस्यारत थे, तो तपस्यारत रहते रहते जब उन्हें कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, तो फिर भगवान शिव के उनको साक्षात दर्शन इस स्थान पे हुए। तो जैसे ही भगवान शिव के दर्शन हुए तो उन्होंने भौतिक सुख साधन अपने लिए नहीं मांगी, यानी कि धन वैभव का विचार उनके मन में नहीं था। उनको था सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। तो भगवान शिव की कृपा से कहते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और उन्होंने अपनी आत्मा उसी समय
शिव में ही विलीन कर दी। तो अब हमारे साथ मंदिर के कुछ अन्य आचार्यगण मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो आचार्य जी, जो ये मंदिर है इसकी मान्यता तो मतलब कुछ खास है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से जो भक्तगण है, श्रद्धालुगण है, वो आते हैं? यहाँ पर भक्तगण दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर लोग आते हैं और जिन अपनी अपनी कामनाएं करते हैं और जो भी कामनाएं होती है सब उनकी पूर्ण हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कई बार लोग बाहर देश से भी आ जाते हैं। यहाँ जैसे माघ के महीने में त्रिदिवसीय मेला लगता है, जो बसंत पंचमी के दिन, और जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो दूर दराज से अपनी मनोकामना के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भगवान श्री माधव सिद्ध पूर्ण करते हैं। आचार्य जी, आपका नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम ममगाई है और हम यहाँ पे मतलब जैसे किसी का पूजा पाठ जप इत्यादि ग्रहों की जो शांति होती है उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो काफ़ी साल से आते हैं हम भी, लेकिन जैसे यहाँ पे किसी का भी कार्य यदि हम भी कर रहे हैं या कोई करवाता है तो उसका कार्य जो है हमेशा फलीभूत होता है और उसको जो है मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है।